बच्चे स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यूरोप, सबसे सॉरी इंडिया। इंडिया सबसे पहले ये समझिए ना कि नेशनलिज्म जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। नेशनलिज्म एक वर्ड है, इसका मतलब क्या है बता सकते हैं? सर मतलब देश देश के लिए जो भावना जो सर होती है ना, उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। और कुछ? और सर वो मतलब देश के लिए वो भावना जिससे सर रिवॉल्ट्स होते हैं, मतलब अ, जिसको सक्सेसफुल करने के लिए लोग रिवोल्ट करते हैं। हम्म हम क्या ये कह सकते हैं नेशनलिज्म इज एन आइडिया और मूवमेंट दैट होल्ड दैट द नेशन शुड बी कॉन्ग्रुएंट विद द स्टेट, मतलब एक साथ मिलकर अपने देश के लिए, ठीक है, कोई यस सर। मूवमेंट करना जहां पे सारे लोग एक ही, उनका एक ही मकसद हो, राष्ट्रवाद। यस सर। समझ में आ रही मेरी बात है? उनका सिर्फ एक यस ही सर, समझ मकसद में हो, आ रहा राष्ट्रवाद। ठीक है, जो कि है। यस हमने सर। पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म, जो कि यूरोप के बारे में हमने जाना था, यस सर। है ना जी? यस सर। चलिए, सो हम लोग अभी जानेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में क्या हुआ? तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, चलिए मैं इसको थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए इधर। एक सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड, देखो जब फर्स्ट वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बता सकते हो कुछ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब से कब तक हुआ, सबसे पहले ये बताओ बाबू। हेलो, हेलो। यस सर। बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? सर 1913 से 1918 में। वेरी गुड। तो ये किसके किसके बीच में हो रहा था? ये जो वर्ल्ड वॉर था ना, ये ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, लेकिन उसके इफेक्ट के बारे में अभी हम जानेंगे कि इंडिया पे उसका क्या इफेक्ट हुआ। So first of all, the war created a new economic and political situation. ठीक है जी? यस सर। जो वॉर क्रिएट किया था, ठीक है, वॉर जब क्रिएट हुआ, ध्यान से समझना, जब यस वॉर सर। क्रिएट हुआ, ठीक है, यस सर। सो क्या हुआ? The war created a new economic and political situations. It led to a huge increase in defense expenditure, which it was financed by war loans and increases taxes. अब वॉर तो ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे, तो लड़ने में क्या होता है? लड़ने में क्या होता है? हाँ जी, सर। हाँ जब वॉर हो रहा था तो लड़ने में क्या क्या होते हैं बता सकते हो मुझे? सर, वो मतलब पैसे सर जब लगते हैं। जब दो कंट्री आपस में फाइट कर रही है तो क्या होगा? डिफेंस का कमी होगा। यस सर। डिफेंस की कमी होगी कि नहीं होगी? यस होगा। ओके, डिफेंस की कमी के बाद लोग उस कंट्री में मनी की कमी होगी कि नहीं? यस होगी। अब जब मनी वहां पे खर्च हो रहा है, उसके बदले लोन लिया जा रहा है, जब लोन लिया जा रहा है तो लोन का पैसा तो पे करना पड़ेगा ना कहीं। यस सर। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे कि उनके आसपास में जितने भी लोग थे जो उनके एक कंट्री के इसमें आते हैं, तो उनसे टैक्सेस कलेक्ट करने लगे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे। भाई कहीं ना कहीं से तो पैसा आना चाहिए ना। यस सर।
तो जब पैसे को कलेक्ट करने के लिए वो क्या किए ना कि कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिए, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। मतलब कि Yes, लोग sir. जब ज्यादा टैक्स, अब अलग अलग चीज का टैक्स अगर आप लेंगे तभी तो आपके पास पैसे आएंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? हम लोग जो कमाते हैं वही तो देते हैं ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है मेरी बात? थ्रू Yes, sir, समझ वॉर, रहा हूँ. थ्रू द वॉर prices increased doubling between 1913 to 1918। मान के चलिए उस समय तो हम लोग दोनों में से कोई नहीं जन्म लिए होंगे जब ये सब चल रहा था। तो मान के चलिए उस समय ब्रेड का जो प्राइस था ना, वो अगर 5 रुपए था वो 1912 में, फॉर एन एग्जाम्पल, तो अब कितना हो गया था? जो वही ब्रेड का प्राइस अब 10 रुपीज हो गया था। मतलब प्राइस तो बढ़ ही रहा था ना, Yes, sir. प्राइस तो बढ़ रहा था, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब ये प्रॉब्लम होने लगा कि नहीं? कॉमन पीपल को ज्यादा प्रॉब्लम होगा कि नहीं? जैसे फॉर एन Yes, sir. एग्जाम्पल, अगर अभी पेट्रोल का प्राइसेस की बात करें तो अगर ये 140 हो जाएगा तो क्या ये कॉमन पीपल के पॉकेट पे असर करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir, करेगा. करेगा ना। लोगों के Yes, लिए sir. डिफिकल्टीज सामने आएगी कि नहीं? Yes, sir, आएगी. आएंगे ना। तो उसी के लिए बातचीत मतलब वही बोला गया यहाँ पर कि लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। अब लोगों के लिए प्रॉब्लम होने लगा। विलेजेस आर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज caused whispered anger। अब देखो हुआ क्या ना, एक तो भुखमरी था, मतलब Okay. भुखमरी इन द सेंस प्राइसेस बढ़ रहे थे, महंगाई Yes, बढ़ रही थी, ठीक है। ऊपर से क्या Yes, sir. हुआ कि अब ये लोग को तो डिफेंस की कमी हो रही, तो कहां से लाएंगे लोग? तो अब ये लोग क्या किए ना कि मतलब फोर्सली क्या कर रहे थे कि ये लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, जो विलेजर्स थे एज अ सोल्जर्स की सप्लाई के लिए वो लोग जबरदस्ती लोगों को ले जा रहे थे। अ प्रोसेस बाय विच द colonial states force people, sorry, हाँ, colonial states force people to join the army। मतलब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए लोगों को फोर्स कर रहे थे, अब दबाव डाल रहे थे कि आपको आर्मी ज्वाइन करना है, जबरदस्ती कर रहे थे। देन Yes, sir. in 18 to 1919 and 20 to 2021, देखो अभी तो ये लोग तो कर ही रहे थे, अब एक दूसरा चीज आ गया, क्रॉप फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब भुखमरी आ गया। फेल होने का, जब कोई खेती होता है तो उसका फेल होने का रीजन क्या है बाबू? या तो क्या कहते हैं, सूखा पड़ गया होगा या फिर किसी तरह का कुछ हुआ होगा जिसके कारण से क्या हुआ कि शॉर्टेज हो गई फूड की। किसकी कमी हो गई? फूड की कमी हो गई। दिस वॉज अकॉम्प्लिश्ड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपेंडिक। अभी क्या आया है? कोविड-19 आया है। Yes, sir. Yes, sir, आया है. 19 आया है। Sir, क्या? उसी तरह से 1920 के करीब में ना एक इसी तरह का पेंडेमिक आया, जिसके कारण से अगर बात करें ना, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1921, अप्रॉक्स 12 to 13 million people perished as a result of the famine and the epidemic। अब हुआ क्या कि एक तो भूखमरी के कारण, ठीक है, Yes, sir. एक तो भूखमरी के कारण मर रहे थे, दूसरा इस पेंडेमिक के कारण लगभग 12 लाख 13 लाख लोग, ठीक है, 12 से 13 लाख लोग। अच्छा, समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ रहा 12 है. से 13 लाख लोग, सॉरी मिलियन है ना, हाँ, sir, मिलियन है. लगभग 1,20,000, 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग मरे। 12 मिलियन बोला है, ठीक है। 10 मिलियन Yes, sir. इक्वल्स टू 1 करोड़ होता है, तो 1 करोड़ 20 लाख से 30 लाख लोग मरे थे, ठीक है। Yes, sir. और उस समय इतना जनसंख्या नहीं था, तो ये बहुत बड़ा नंबर था उस समय के लिए। Yes, sir. समझ में आ रही है मेरी बात? पीपल Yes, sir, होप समझ. दैट देयर हार्डशिप वुड
end after the war was over, but that did not happen. But लेकिन ये हुआ नहीं. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So अब यहां से आया सत्याग्रह का थिंकिंग. क्या आया यहां से? सत्याग्रह का थिंकिंग. अच्छा, सत्याग्रह मतलब होता क्या है? सत्याग्रह मतलब क्या होता है? Yes, sir. बोलिए. सर सत्याग्रह मतलब इसमें दो वर्ड है बाबू. सत्य सत्य के लिए आग्रह करना. यस सर. सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाया. यस ठीक सर. है. सो इस केस में द ग्रेट लीडर, जिनका नाम हम लोग, जिनके लिए हम लोग नेशनल डे भी मनाते हैं, जिनको हम लोग बापू कहते हैं, ये उस समय साउथ अफ्रीका में थे जब ये सब चल रहा था. ये 1915 में आए, इंडिया आए जनवरी में. ठीक है. कहां से आए? साउथ अफ्रीका से. साउथ अफ्रीका से. ठीक है. कहां से आए ये? साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका. समझ में आ रहा है? यस सर. अच्छा, ये साउथ अफ्रीका में भी बहुत बड़ा गेम करके आए थे. गेम मतलब समझ में आया? वहां पे भी ये ना मतलब इसी तरह का एक सत्याग्रह करके आए थे और जीत कर आए थे. पूछो किस चीज को लेकर जीत था? सर अपार्थाइड सिस्टम. कौन सा सिस्टम? अपार्थाइड सिस्टम. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? किसका मतलब? अभी आपने बोला ना किस सिस्टम के खिलाफ ये किए थे? अपार्थाइड सिस्टम सर, मतलब ब्लैक्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. एब्सोल्युटली. तो समझना मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है. यस सर. होता क्या था ना उस समय साउथ अफ्रीका में, और इसमें थोड़ा सा गांधी जी की स्टोरी सुनाता हूं मैं. ये मैंने टीवी में गांधी जी की जो मूवी आती थी ना, मैंने उसमें देखा था कि एक मतलब फेयर लोग जो थे, गोरे लोग जो थे, वो उस समय ना काले लोगों को के साथ रहना, जैसे इंडिया में कैसे होता था कि नहीं ये जूनियर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, तो इसके साथ नहीं बैठेंगे. पहले ऐसा हुआ करता था. ठीक है. तो इसी तरह से वो लोग भी फेयर एंड ब्लैक को लेकर गेम, मतलब इस तरह की थिंकिंग रखा करते थे, और इसी कारण से चलते ट्रेन से गांधी जी को नीचे फेंक दिया गया था. यस. और उस समय वो वहां पर लॉ कर रहे थे. ठीक है. यस. तो हुआ क्या ना कि गांधी जी वहां पे इस तरह के एक्ट, मतलब क्या कहते हैं, काले गोरे को इक्वल राइट के लिए सत्याग्रह किए. मतलब इनका थिंकिंग ये था ना कि सत्य के लिए आग्रह करना, ना ही कि उसके लिए फाइट करना. यस. मतलब एक तरह से ये फाइट ही था, एक तरह से ये फाइट था, लेकिन उनका फाइट में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं था. समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर. मतलब बिना हथियार के फाइट हो रहा था यहाँ पर. कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं. चलिए. सो the idea of satyagraha implies the power of truth and the need of search for truth. ठीक है. Yes sir. Idea of satyagraha implies the power of truth and the need to search for the truth. It suggested that if the cause was true, अगर जो रीजन है वो सही है, if the struggle was against injustice, अगर जो स्ट्रगल है इनजस्टिस के खिलाफ है, then the physical force was not necessary to fight the oppressor. मतलब समझ में आ रहा है? अगर सच्चाई के लिए ये युद्ध है, अगर इनजस्टिस के खिलाफ ये युद्ध है, तो हमें किसी भी तरह का कोई फिजिकल फोर्स नहीं लगाना चाहिए. फोर्स, कोई फिजिकल फोर्स मतलब क्या है? शारीरिक ताकत. जैसे हम लोग दो इंसान फाइट करते हैं, कैसे करते हैं?
एक हाथ से। दूसरे को मारता है, दूसरा दूसरे को मारता है, नहीं। पहले कैसे होता था? पहले लोग किसी पे बम्बार्ड कर देते थे, समझ में आ रहा है? यस सर। बम फेंक देते थे, गोली मार देते थे। ऐसे करने की उनको बोले कि ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, हम लोग बस आग्रह करेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। Without seeking vengeance, being aggressive, a satyagrahi could win the battle through non-violence. एक सत्याग्रही जो है, एक सत्याग्रही जो मतलब जो सत्य उसके खिलाफ जो खड़ा है, वो अपने बैटल को जीत सकता है बिना किसी वायलेंस के। समझ में आ रही मेरी बातें? यस सर। This could be done by appealing to the conscience of conscience of the oppressors से या oppressors है? सर ऑपरेसर। oppressor, okay? यस सर। So people including oppressors had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। By this struggle, truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that the dharma of non-violence could unite all Indian. महात्मा गांधी का बिलीव क्या था? This dharma of non-violence, ये जो धर्म है non-violence का, ये पूरा देश मानेगा, ये पूरे देश को एक करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagrah in various places. अब महात्मा गांधी इंडिया में तो आ गए, अब आने के बाद कुछ ना कुछ तो काम करेंगे ना भाई। साउथ अफ्रीका जैसे जगह पर उन्होंने सत्याग्रह किया और जीते। तो अब इंडिया में जब ऐसा चल रहा था तो उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने की, ठीक है। 15 में आए थे। After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagrah movement in the various places, ठीक है, बहुत सारे जगहों पर। In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasant to struggle against the oppressive plantation system, ठीक है। यहाँ पे कृषि के साथ में जो फार्मर्स थे उनके साथ में बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए वो लोग गांधी जी चंपारण गए, बिहार का। Then in 1917 he organized a satyagrah to support the president of the Kheda district of Gujarat affected by the crop failure and plague epidemic. This peasant of Kheda could not pay the revenue. अब रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहा था, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया and were demanding that revenue collection be relax करने के लिए डिमांड किए। कब? 1917 में। देखो ये पॉइंट याद रखना, 1917 में चंपारण हुआ। यस सर। उसके बाद गांधी, चंपारण कहाँ था? बिहार में। बिहार में। गुजरात में ही 1917 में किसके खिलाफ? रेवेन्यू को नहीं पे करने के खिलाफ और रेवेन्यू को रिलैक्स करने के खिलाफ, मतलब छोड़ देने के खिलाफ, माफ करने के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह किया, ठीक है। फिर 1918 में अहमदाबाद पहुंचे, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमोंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, कॉटन मिल वर्कर्स के साथ में मिलकर, ठीक है, ये किए। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये क्या क्या किए तो क्लियर है ना बाबू? आने के बाद ये क्लियर है। चलिए पढ़िए इसको। यस सर। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. रॉलेट एक्ट क्या है?
रॉलेट एक्ट क्या है? सर नहीं पता। ओके, आगे पढ़िए, मैं बताऊंगा। Yes, sir. This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws, which would start with a hartal on 6th April. पढ़ लिए? Yes, sir. चलिए मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले ये रॉलेट एक्ट क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका लाने का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, और इसके प्रति जो मतलब इसके अगेंस्ट जो सत्याग्रह किया गया था 1919 में, उसके बारे में अभी हम लोग ये 4 पॉइंट को जानेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले ये समझिए ना कि रॉलेट एक्ट जो था ना, इसको एक ब्लैक लॉ कहा जाता था, काला कानून। ठीक है, इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यह एक ऐसा कानून बनाया गया था जिसके अंदर में ना ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था, ये राइट दिया गया था कि अब किसी भी भारतीय लोगों को बिना किसी मुकदमा मतलब भारतीय लोगों को बिना किसी भी एक्ट के तहत, मतलब बिना किसी भी क्या कहते हैं मुकदमा चलाए, बिना उन पे मुकदमा चलाए, ठीक है, अदालत में उनको जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? सो अभी Yes, थोड़ा sir. सा इसके बारे में पढ़ रहे, थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो रॉलेट एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो 10 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, 10 दिसंबर 1917 को हुआ था। ठीक है, 4 मंथ तक इस समय इसकी जो समिति थी ना, इसकी खोज की थी। ठीक है, और 15 अप्रैल 1918 को रॉलेट को रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स के जो ये थे इंडिया में, जो मिनिस्टर्स थे उनको। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में भारत में चल रहा जो आंदोलन था ना, उसको खत्म करने के लिए यह कानून बनाया गया था। ठीक है, यस सर। इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये रॉलेट एक्ट जो था, इसको लाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। तो 1910 में जो यूरोप के अधिकतर देशों में ना क्या हुआ था ना, जब प्रथम क्या कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो इस समय में युद्ध में ब्रिटेन जीत गया था। ये जो फाइट हुआ था इसमें ब्रिटेन जीत गया था। ठीक है, और उन्होंने भारत पे अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। ठीक है, और 1918 में जब ये युद्ध खत्म हुआ, तो खत्म होने के बाद भी देश उनके खिलाफ क्रांतिकारियों के द्वारा जो मतलब ये थे ना, उनके जो क्या कहते हैं इसको, क्रांतिकारी लोग जो थे उसके अगेंस्ट अभी भी आंदोलन कर रहे थे। तो ये एक्ट लाने का उद्देश्य यही था कि उन लोगों को बिना किसी मुकदमा चलाए उनको जेल में डालो, ताकि कोई उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठा सके। समझ में आ रहा है? यस सर। तो क्या था रॉलेट एक्ट क्या था, ये तो क्लियर हो गया। हाँ जी, ये सब क्लियर हो गया। सो इसके ये जो था ना, गांधी जी 1919 में डिसाइड किए, ठीक है, यस कि ये जो सत्याग्रह था, ये जो मूवमेंट था 1919 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। सो 1919 में के एक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, इसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट 1919, इसी को बोलते हैं। ठीक है, यस सर। इसके अकॉर्डिंग अब जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उसको जवाब में किया गया था, मतलब उनके खिलाफ यह किया गया था। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। So Gandhi ji in 1919 decided to launch a national wide satyagraha against the
अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, किसके अगेंस्ट? ये जो रॉलेट एक्ट को प्रपोज किया गया था उसके अगेंस्ट में। दिस एक्ट हैड बीन हरीड पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनियन अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ये तो क्लियर है ना, ये तो मैंने अभी समझाया कि रॉलेट sir. एक्ट क्या होता है, मतलब कैसे इस बिना किसी भी रूल के, बिना किसी भी कानून के उनके ऊपर में केस कर देना। ठीक है, इट Yes, sir. गिव्स द गवर्नमेंट इनमर्स पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years। बिना किसी भी ट्रायल के, मतलब कानून जब तक कोर्ट में केस रहता है वो ट्रायल पे रहता है Yes, sir. जेल में, बिना किसी भी ट्रायल के उसको 2 साल के लिए अंदर डाल दिया जाता था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल disobedience against such unjust law which would start with the हड़ताल on 6 अप्रैल। समझ में आया बाबू? Yes, sir. तो ये रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी था। ठीक है, Yes, sir. इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको ये किया, एक्सप्लेन किया। चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। Yes, sir. Rallies were Rally. organized in various cities. Workers went on a strike in railway workshop. Shops closed down. पढ़िए आगे। Alarmed by the popular upsurge and scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. Local leaders were यहाँ picked पर एक up from. वर्ड है क्लैंप डाउन, इसका मतलब क्या होता है? मैं इसे नहीं जानता। गेस करो। Clamp down. बोलिए। देखो Clamp down. यहां पर आपको इस वर्ड से ही पता चल जाता होगा कि लोग अगेंस्ट जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के। ठीक है, Yes, sir. तो जब कोई अगेंस्ट जाता है ना किसी भी सरकार के, तो उस पे क्या कैसा जाता है? सिकंजा। उसको अपने बस में किया जाता है कि ताकि कोई इसके अगेंस्ट, अब आगे मान के चलो जो मेन आदमी है उसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा तो सब शांत हो जाएंगे कि नहीं? तो उस दिन Yes, sir. हल्ला गुल्ला होगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। Yes, sir. Local leaders were picked up from the Amritsar and the Mahatma Gandhi were barred from the entering jail, Delhi। अब महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने के लिए मना कर दिया गया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful processions, provoking whispered attacks on banks, post office, railway station. Marital law was imposed by the General Dyer took command. Okay? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे एक लॉ है मैरिटल लॉ, इसका मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारी चीजें मैं आपको इसी में समझा रहा हूं ताकि आपको Yes, sir. बहुत सारी चीजें क्लियर होती चले जाएं। Yes, sir. बोलिए। Martial law. मार्शल लॉ को क्या बोलते हैं? एक तरह का फौजी का कानून होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक तरह का फौजी का कानून होता है जिसको इम्पोज किसने किया और किसने कमांड लिया? जनरल डायर ने कमांड लिया। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. एक सिचुएशन इन विच आर्मी ऑफ द कंट्री इंस्टेड ऑफ द पुलिस कंट्रोल एन एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल। इसका मतलब ये होता है कि अब पुलिस के हाथ में कंट्रोल छीन कर अब आर्मी उस पर कंट्रोल करती है। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है।
चलिए थोड़ा सा मूवी की बात करें। अभी कुछ दिनों के बाद एक मूवी आने वाला है, या फिर शायद आ गया है, जालियांवाला बाग पे। ठीक है। Yes, sir. ये इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि यहाँ पे सब कोई जालियांवाले बाग में कलेक्ट होते हैं। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है। और Yes, sir, यहाँ समझ पे में आ रहा है। जो डायर थे ना, जनरल डायर, वो पूरे एरिया को ब्लॉक कर लेते हैं, जो एग्जिट पॉइंट होता है, और Yes, उन sir. लोग उस क्राउड में गोलियां चलाने लगते हैं। मतलब लाख, मतलब क्या कहते हैं, सैकड़ों घायल हो जाते हैं, सैकड़ों मर जाते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ऑन 13th अप्रैल ऑफ इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। अब जालियांवाला बाग में कहा घटना होता है, जो कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे आंख से आंसू निकल रहा है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना था हमारे देश के लिए, Yes, sir. जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग। वन डे on day on that day a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh। एक्चुअली ये जो पॉइंट था ना, वहां पे एक मेला लगता था वहां पर। एक्चुअली जो पॉइंट था मैं बताता हूँ। तो कुछ लोग उस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जो कि गवर्नमेंट का न्यू रिप्रेसिव मेजर था, उसको समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो वो जो बैसाखी का मेला लगा हुआ था, लोग उसको देखने, उसको अटेंड करने के लिए आए थे। बस कुछ लोग आए थे जो कि अगेंस्ट खड़े थे अपने गवर्नमेंट के, जो वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके। तो Yes. लोग मेला एंजॉय करने आए थे, बट किसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको लगा कि ये लोग जो गैदर्ड हुए हैं, ये हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गैदर हुए हैं, सबके सब। ठीक है, तो Yes, जनरल sir. डायर ने क्या किया ना, कि जो एग्जिट था ना, उसको बंद करा दिए वो। समझ में आ रहा है, उसको Yes, ब्लॉक sir. करा दिए। और ब्लॉक करने के बाद ना, वो जितने भी फौजी थे उनको बोले कि अब हमला करो, अब गोलियां चलाओ। अब वो जब वो गोलियां चला रहे थे ना, तो हजारों लोग, मतलब क्या सैकड़ों लोग मरने लगे। कुछ कुएं में कूद गए, कभी कोई कुछ हुए, कभी, मतलब बहुत ही दर्दनाक घटना घटा। Yes, sir. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the mind of Satyagraha a feeling of terror and away। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे एक वर्ड है AWE, बताओ इसका मतलब। बताओ। Yes, sir. सर किसी सर डर, किसी के मन में डर बैठाना। एक सेकंड। मतलब आतंक का या विस्मय का, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसका एक ही थिंकिंग था, अगर हम सत्याग्रह करेंगे तो कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। Yes, गलत sir. के साथ में कहा जाता है ना, मान के चलो कि कोई गुंडा के खिलाफ अगर कोई ये देता है, जैसा फिल्मों में दिखाता है, तो क्या करते हैं वो लोग, जो गूंस होते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में या फिर उसको मरवा देते हैं, चाहे किस तरह का फिल्म में दिखाता है ना। Yes, sir. मतलब अगर हम सही का साथ देंगे, अगर हम सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे, तो मेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। Yes, sir. उनका सिर्फ एक ही थिंकिंग था, जो कि उन्होंने बाद में डिक्लेयर भी किया था। वो एक माइंड में बैठाना चाहते थे जो सत्याग्रही थे उन लोगों के। समझ में Yes, आ sir. रहा है? Yes, sir. बेसिकली वहां पर क्या था, एक बैसाखी का फेयर था, एनुअल बैसाखी फेयर था, जो लोग पंजाबी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेयर होता है। Yes, sir. ठीक है, जैसे ही जालियांवाला बाग का न्यूज जो था ना, वो स्प्रेड हुआ। ठीक है, Yes, sir. देखो बहुत बहुत ही मतलब क्या बोले, बहुत ही दर्दनाक घटना घटा था वहां पर उस समय। Yes, sir. So as the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the street of many North Indian towns.
There were strikes, clashes with the police and attack on the government buildings. अब लोगों के अंदर गुस्सा भड़का. अब एक बार में आप मतलब सैकड़ों लोगों को मारोगे तो गुस्सा भड़केगा कि नहीं? ये सब भड़केगा. तो अब ये गुस्सा भड़का और क्या हुआ? स्ट्राइक होने लगा, पुलिस पे अटैक हुआ, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उस पे अटैक किया गया. ठीक है. Yes, sir. The government respond with brutal repression, seeking the humiliate and terrorize people. अच्छा, यहाँ पर एक ब्रूटल ये है, बताओ इसका मतलब बताओ. सर उसका मतलब बहुत बुरे तरीके से जवाब देना. Absolutely, हाँ. Absolutely, बहुत ही बुरी तरीके से जवाब दिया गया. Yes, sir. सिंपल सी बात है ना, जहां पर आपके ऊपर में बिना किसी की इसके, ठीक है, मतलब जो लोग खड़े हो रहे थे उनको दबा दिया जा रहा था, उनको मार दिया जा रहा था. ठीक है. So सत्याग्रही were forced to rub their nose on ground, crawl on the streets and do salam to all sahibs. कितना गंदा बात है ना. Yes, sir. अब लोग का गुस्सा फूटा. अब वो क्या किए ना, उन लोगों पे अटैक किए तो उनके नाकों को ना जमीन पे रगड़ाया गया. सोचो, क्रॉल कराया गया. जो आप देखे होगे आर्मी में क्रॉल करते हैं सब. Yes, तो sir. स्ट्रीट्स में उनको क्रॉल कर घसीटा गया. और जितने भी साहब थे ना, मतलब जितने भी ये थे फौजी सब थे, उनको सलाम मरवाया जाता था. People were flogged and villages around Gunjanwala in Punjab, now in Pakistan में है, were bombed. जब flogged मतलब क्या होता है? नहीं सर, नहीं पता. अच्छा, ये जो मैंने वर्ड बोला, people were flogged and villages were bombed, मतलब क्या है? बोलो बोलो. People were flogged. इस फ्लॉग्ड का मतलब होता है कोड़े मार, गोली मारना. कोड़े कोड़े मतलब देखे नहीं हो घोड़ा को जिससे मार मार के चलाते हैं. Yes, sir. मतलब लोगों को कोड़े मारे जाने लगे, विलेजेस को जला दिए गए, बॉम्ब से उड़ा दिए गए. सिंस Yes, sir. वायलेंस स्प्रेडेड. अब वायलेंस क्या हुआ ना, स्प्रेड हो गया. मतलब अब हुआ क्या ना कि जैसे ही अब देखो धीरे धीरे अब ये सब होने लगा तो वायलेंस तो स्प्रेड होगा ना. Yes, sir. सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट. अब गांधी जी मूवमेंट को क्या किया? Movement वापस ले लिया. वापस ले लिया. अब इसके खिलाफ तो ये हो रहा था ना. सो while the Rowlatt Act of Satyagraha has been whispered movement in the movement, it was still limited mostly to the cities and town. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together. समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे एक बात उनके मन में आया, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the, मतलब हिंदू और मुस्लिम को एक साथ लाए बिना. देखो यहां पर एकता की बात हो रही है, समझना कितना बड़ा Yes, sir. बात हो रहा है यहां पर. Yes, मतलब sir. जब देश को आजाद कराना था तो पूरा कंट्री, पूरा इंडिया एक साथ हाथ में हाथ मिला करके चला था. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तब हमारा देश आजाद हुआ था. गांधी जी ने Yes, को sir. ये लगा कि जब तक ये लोग क्लोजर नहीं आएंगे तब तक एकता कहां से होगी. One day of doing this, he felt was to take up of Khilafat issue. The First World War had ended with the defeat Ottoman Turkey. ठीक है? And Yes, sir. there were rumors that her peace treaty was going to impose
on the Ottoman Empire, the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa, to defend the Khalifa's temporal powers. A Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Sukhat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. देखो कितनी बड़ी बात बोली है ना ये. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Okay. Gandhiji saw that as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start non-cooperation movement in support of Khalifat as well as Swaraj, as well as for Swaraj. समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है. So why non-cooperation? Non-cooperation क्यों? So in the famous book Hind Samaj 1909, Mahatma Gandhi declared that the British rule was established in India with the cooperations of Indians and had survived only because of these cooperations. If India refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and Swaraj would come. अब देखो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है ना, यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे हमारे आज्ञा देने पर, हमारे कॉपरेशन के साथ में तो वो इंडिया में आए थे ना, वो तो बिजनेस करने आए थे. नाउ अब वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं. अगर हम उनके खिलाफ में जो कॉपरेशन देने के लिए जो रेडी थे उनके साथ बिजनेस करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए वही खींच ले तो क्या होगा? अब वो तो कॉपरेशन खत्म हो जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा ना. यस सर. देखो अभी ये चीज ना राजनीति में बहुत होता है. एक सेकंड रुको, ठीक है. ये राजनीति में बहुत होता है कि मान के चलो कि 10 सीट पे से कोई जीतना है, ठीक है, और किसी ने फॉर एन एग्जांपल, हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं कि किसी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 10 सीट से जीतना है, मतलब 10 सीट एटलीस्ट उसको लाना चाहिए, ठीक है. उसको मिला है 4 सीट, कि दूसरे वाले को मिला है 3 सीट और किसी और को मिला है 3 सीट, ठीक है, और कोई खड़ा था उसको मिला है 5 सीट, ठीक है. अब ये और ये दो डिफरेंट है, समझना मेरी बात को. दो डिफरेंट बड़ी जैसे मान के चलो एग्जांपल के तौर पे ये बीजेपी और कांग्रेस है. एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है. तो अपने दम पर इसमें से कोई भी तो इलेक्शन में नहीं, मतलब चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता. इसमें से बन सकता है क्या? ये बन सकता है, ये बन सकता है, इनमें से कोई भी एक अपने दम पर नहीं बन सकता क्योंकि किसी के पास उतने वोट ही नहीं है. समझ में आ रहा है? सो ये क्या करता है ना कि ये इससे हाथ मिलाता है और फिर इससे भी हाथ मिला लेता है. तो इसके पास कितना हो गया? इसके पास टोटल 11 वोट हो गए. 11 हो गया. फॉर एन एग्जांपल, नाउ ये क्या बन गया? चीफ मिनिस्टर. यस सर. ठीक है, मतलब इन दोनों का इसको साथ मिल गया. समझ में आ रहा है मेरी बात? यस सर. बिल्कुल यही चीज जो मैंने अभी आपको बताया, यही चीज तो उसने किया था, अंग्रेज ने. आपसे भी राइट मांगे, आपसे भी राइट मांगे. अगर हम ही उसको सपोर्ट नहीं करें उसके बिजनेस में, तो बताओ ना कि मान के चलो अगर ये अपना सपोर्ट हटा लिया, चीफ मिनिस्टर गिर गया कि नहीं? अब वो रहेगा चीफ मिनिस्टर? नहीं सर, नहीं रहेगा. नहीं रहेगा, उसका पावर कम हो जाएगा. यस सर. अभी फिर हट गया, अब बताओ क्या रहेगा? डेफिनेटली नहीं रहेगा. अब ये जो है मान के चलो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो ये नॉन कोऑपरेशन का मीनिंग समझा रहे हैं, और ये आपका स्वराज मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, इसका दोनों का सपोर्ट मिल गया है. ये 10 सीट पे आ गया. यस सर, आ गया.
तो अब इसका सब कुछ वैल्यू चलेगा, इसका सब कुछ राइट चलेगा। यस सर। तो समझ में आ रहा है ना कॉपरेशन और नॉन कॉपरेशन का मतलब यस सर, समझ में आ रहा है। अच्छे से, या कुछ डाउट है? नहीं सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते। He could not. How could non-cooperations become a movement? अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बना? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार पूछ ही देता है, ठीक है। यस सर। So Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles of the government awarded and a boycott of civil services, army, police, courts, and legislative councils, schools, and foreign goods. जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे, बायकट कर रहे थे, चाइनीज गुड को नहीं यूज करना है, चाइनीज गुड को नहीं यूज करना है। हम लोग ये अभी हंगामा कर रहे थे ना, जब चाइनीज हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे सैनिक को मारने आया था। यस सर। एक समय ऐसा लग रहा था ना कि अब यह फाइट होने वाली है। यस सर। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे, न्यूज में अभी सिर्फ वही चल रहा था, लोग अपने मोबाइल फोन्स, अपने लैपटॉप्स, अपने टीवीज तक को फोड़ रहे थे। ये क्या कर रहे थे? बायकट कर रहे थे। In case government used the reprecision, a full survey civil disviolence campaign would be launched. अच्छा, disobedience मतलब क्या होता है? मतलब सर, मतलब उनको क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं करना उनको। आज्ञा का उल्लंघन करना। हाँ, आज्ञा का उल्लंघन। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Sukhat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement. Many within the Congress were, however, concerned about the proposals. They were reluctant to boycott the council election scheduled in November 1920, and they feared that the movement might lead the popular violence. उनको डर था कि कहीं कोई पॉपुलर वायलेंस ना हो जाए, ठीक है। In the month Yes, of sir. September, between September to December, there was intense tussle with the Congress, within the Congress. For a while, there was seemed no meeting point between the supporters and the opponents and the of the movement. कोई meeting point ही नहीं बनाया बैठा, ठीक है। Finally, the Congress region Nagpur in December 1920 compromise was worked out and non-cooperation program were adopted. Non-cooperation program was adopted. यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया गया। ये समझ में आया बाबू? एक क्वेश्चन यहाँ पे बना था कि नॉन कॉपरेशन कैसे मूवमेंट बना, ये क्लियर हो गया? ये सब क्लियर हो गया। ओके, हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड? Who participated in it? एक क्वेश्चन ये भी है, देखो बुक के अंदर क्वेश्चन है, उसी का आंसर है। How did different social groups concise the idea of non-cooperation? सोशल ग्रुप कैसे कंसीव किया इस आइडिया को, नॉन कॉपरेशन का? तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ऑन द पॉइंट नंबर 2, डिफेरिंग स्ट्रेंथ्स विद इन द मूवमेंट। क्या क्या ये हुआ था, ठीक है। Yes, sir. So the non-cooperation Khalifat movement began in January 1921, क्योंकि दिसंबर में नागपुर में, दिसंबर 1920 के नागपुर में ये एक्सेप्ट किया गया था, ये अडॉप्ट किया गया था कि हाँ Yes, अब हम लोग सपोर्ट करेंगे। Various social groups participated in the movement, each with its own specific aspirations. सभी का देखो मान के चलो, मैं अगर आपको, अच्छा एस्पिरेशन मतलब क्या होता है सर? इच्छा। इच्छा है, और कुछ नहीं सर। और कुछ होता है क्या? नहीं सर, और तो कुछ पता नहीं। देखो ध्यान से समझना, एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षा, ठीक है।
Yes, sir. तो मान के चलो कि आपको एनटीएससी निकालना, मैं अभी आपको एस्पिरेशन का मतलब समझा रहा हूं। Yes, sir. एनटीएससी निकालना है, जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं निकलेगा कि हम मुझे निकालना है, मुझे उसके लिए पढ़ाई करना है, क्या मेरी मेहनत सफल होगी? नहीं सर। मैं आपको नहीं सर, नहीं कितना होगी। भी बोल दूं, बाबू इसका मतलब ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इससे आपको ये बेनिफिट होगा, ये होगा, वो होगा, आप कर पाओगे? अपने दिल से कर पाओगे ढंग से? आप कम से कम 10 से 12 घंटे उसके लिए पढ़ पाओगे? मुझे बताओ। नहीं सर। नहीं पढ़ पाओगे। क्यों पढ़ोगे भाई? जब तक आपको आपके दिल से नहीं निकल रहा है कि हाँ मुझे ये करना है। बोलो। Yes, sir. तो जितने भी सोशल ग्रुप थे ना, ठीक है, बहुत सारे वेरियस, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए, each with its own specific aspiration, अपना खुद का उनका कुछ एस्पिरेशन था, आकांक्षा था। Yes, sir. All of them respond to call of Swaraj, but the term means different things to the different people. मतलब ये जो Yes, sir. टर्म था ना स्वराज, सबकी माइंड में अलग 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 थिंकिंग थी और अलग अलग लोगों की, ठीक है? Yes, sir. The movement in town. The movement started with the middle class participation in the cities. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. हुआ क्या? जितने भी स्टूडेंट थे, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल को छोड़ दिए, Yes, sir. हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइन कर दिए, जो जितने भी लॉयर्स थे ना, अपने लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिए। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड इन द मोस्ट प्रोविजंस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़ करके बाकी सब बायकॉट किया गया। Where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering to the council was one way to gaining some power. Sometimes that usually of Brahmins had access to. The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. अब नन कॉपरेशन के कारण से जो इकोनॉमिक था, ठीक है, जो इकोनॉमी था, Yes, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ गया। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, फॉरेन गुड्स जो थे बायकॉट किए गए। लिकर्स Yes, ऑफ पिकेटेड। अच्छा, पिकेट मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। बाय द Yes, sir. पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू द शॉप और फैक्ट्री और ऑफिस, किसी भी तरह का उसको रोक देना, ठीक है? Yes, sir. And the foreign clothes burnt in a huge bonfire. The import of foreign clothes held between 1921 to 1922, its value dropping from 102 crores to 57 crore. Can you imagine? एक साल के अंदर, can you imagine कितना कम हो गया? Yes, sir. Approx can I say कि 45 करोड़ का लॉस हुआ। Yes, sir. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread, the people began discarding import clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textiles, mill and handloom went up. अब यहाँ पे खादी आया, यहाँ पर अब खादी आया, क्योंकि अब लोग जो स्ट्रिच्ड कपड़ा पहनने लगे थे, अब तो उसको बायकॉट कर रहे थे, क्योंकि वो तो मतलब स्ट्रिच कपड़ा कब से लोग पहनने लगे? जब से ये ब्रिटिशर्स आए। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। इसके बाद से खादी पर आए। But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. बहुत सारे रीजंस के कारण अब ये स्लो डाउन होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगा। खादी क्लोथ्स वर ऑफन मोर एक्सपेंसिव
then mass produced meal clothes and poor people could not afford to buy it. अब खादी कपड़ा तो बहुत महंगा मिलता था, ये कपड़ा Yes, sir. सस्ता मिलता था, तो बायकट करे तो कितना करे, लॉस होने लगेगा ना। अब खादी Yes, को sir. तो सब कोई खरीद नहीं पाएगा। उस समय की बात Yes, कर sir. रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. How then could they boycott meal clothes for too long? अभी मैंने बोला कैसे तो वो लोग Yes, बायकट कर सकते हैं। Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up, and they could be used in the place of British one. तभी तो ये सक्सेसफुल होता। yes, sir. There were slow, अब ये slow हो गया to come up, so students and teachers began trekking back to the government schools and lawyers joined back work in the government courts. भाई कितने दिन तक ये सब चलता? उनको जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. जो टीचर्स है उनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. चाहिए. उनको कहीं ना कहीं तो काम चाहिए ना। अब कोई लॉयर है, Yes, sir. सब्जी तो नहीं बेचेगा, Yes, sir. अब वो कोर्ट ही ना ज्वाइन करेगा, गवर्नमेंट Yes, कोर्ट sir. ज्वाइन करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो पढ़िए इसको। Rebellion in the countryside. From the cities, the non-cooperation movement spread to the countryside. It drew into its fold the struggles of peasants and tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war. समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. ओके। इन अवध, In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other cesses. इस Peasants वर्ड का had to मतलब do. बताओ, सबसे पहले इस वर्ड का मतलब बताओ, इसको Sir, प्रोनाउंस sir. कैसे करेंगे और इसको कैसे बोलेंगे, मतलब इसका मतलब क्या होगा? Cesses. नहीं इसको exorbitantly. Exorbitantly, Yes, sir. exorbitantly, ठीक है? Ently, Yes, sir. exorbitantly, Exorbitantly. ठीक है? इसका मतलब होता है अत्यधिक, अधिक, बहुत ज्यादा अधिक, Yes, sir. ठीक है? And variety of other cases. Peasant had to be bigger and work at landlords' farms without any payment. Wow, great. समझ में आया? नहीं सर. इसका मतलब ये था ना कि अब उन लोगों से बहुत ज्यादा ना लैंडलॉर्ड जो थे वो रेट चार्ज कर रहे थे रहने का, घर का, ठीक है? Yes, sir. तो इसके कारण से लोगों को उनके लैंडलॉर्ड्स का जो था उनके घर पे काम करना पड़ता था, या उनके जगह पे उनके जो खेती होती थी उस पे काम करना पड़ता था, बट वो लोग उसको बिना किसी पेमेंट के, पेमेंट भी नहीं मिलता था, रहने का इतना ज्यादा चार्ज लगता था। आगे Yes, sir. as tenants, As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया. देखो उनके पास किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी नहीं था, कोई टाइम पीरियड नहीं था, ठीक है, किसी भी लैंड के लिए, ठीक है? Yes, sir. सो बीइंग रेगुलरली इविक्टेड so that could acquire the no right over the lease rent. उनके पास कोई राइट भी नहीं था टू एक्वायर करने का वो लीज रेंट मतलब लैंड को लेकर, ठीक है? Yes, sir. The peasant Yes, sir. movement demanded to reduction of revenue, abolition of beggars, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai and Dhobi Buddhists were organized by panchayat to deprive landlords of the services and even barbers and washermen. Okay. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages
in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievance. अच्छा, grievances मतलब क्या होता है? उनकी Grievance परेशानियां। उनकी परेशानियों को समझने का कोशिश कर रहे थे। यस सर। ठीक है, बाय अक्टूबर दे, पढ़िए इसको, दी ओद किशन बाय यस was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and a few others. Within a month, over 300 branches had been set up in a village around the region. So, when the non-cooperation movement began in the following years, the effort of the Congress was to integrate in Awadh pleasant struggle into the winter struggle. अच्छा, winter struggle मतलब क्या होता है? तो बहुत बड़ा स्ट्रगल, मतलब बहुत जगह फैला हुआ। Absolutely. फैला हुआ, समझ में आ रहा है? यस सर। So the Yes, sir. pleasant movement, however, developed in the form that Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1920, the house of Tulakadars and merchants were attacked, bazaars were looted, and the grains, however, were taken over. In many local leaders told Pleasant that Gandhiji has declared that no taxes to be paid and land was redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked and sections all actions and aspirations. अच्छा, इवोक्ड मतलब क्या होता है? इन्वोक्ड मतलब बोलो। इन्वोक्ड नाम दिया जाना। सर इन्वोक्ड मतलब नहीं सर, नहीं जानता। देखो, इन्वोक टू सेक्शंस, देखो, इन महात्मा गांधी का नाम इसमें आया, उनको अब उस पे सारा सेक्शन, सारा एक्शन जो भी था उस पे लागू होने लगा। सोर्स भी इसके में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? यस सर। तो अब यहाँ से पढ़ो। Thomas Pleasant interpreted to message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj is in yet another way. अब इसको अलग वे में ले लिए। In the Northern Hills of Andhra Pradesh, for instance, the militant, एक मिनट बाबू, ना पढ़ो तुम, इसको पढ़ो, बताते हैं। Yes, sir. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Godaim Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement, guerrilla movement spread in the early 1920s. Not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. देखो, अब यहाँ पर समझना, तो जो फॉरेस्ट रीजन था ना, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, उसने क्लोज कर दिया था वो फॉरेस्ट एरिया को, प्रिवेंट कर रहा था, लोगों को रोक रहा था उस फॉरेस्ट में इंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लोग उससे फ्यूल वुड, मतलब जो लकड़ियां और जब फ्रूट थे ना, उससे वो मतलब चुन सके, मतलब वो कलेक्ट कर सके, रोक रहे थे वो लोग उस चीज के लिए। This encouraged to hill people not only were their livelihood affected, but they felt that their traditional rights were being denied. अच्छा, ये सही बात है। अब उस एरिया में वो लोग, मतलब ये लोग बचपन से, मतलब हमेशा वही किए, समझ में आ रहा है? हमेशा वही किए, अब अचानक से रोक दिया गया तो उनको लगा कि सिर्फ इनका, मतलब उनको उनकी लाइवलीहुड को नहीं अफेक्ट किया, बल्कि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थी उसको भी डिनाई किया गया है। आगे पढ़ो। Yes, sir. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted.
The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that ये मतलब समझ में आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया। अब देखो, a person who came to lead अभी was an interesting figure. अलूरी सीताराम राजू क्लेम करते हैं he had a variety of special power. उनके पास अलग अलग तरह के स्पेशल पावर है. He could make correct astrological prediction. वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन मतलब एक्यूरेट ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, Even sir. he could survive even bullet shots. अगर उनको गोली भी मार दिया जाए तो भी वो सरवाइव कर पाएंगे. आगे बढ़ो. Yes, sir. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and gave up drinking. But Okay. at the same time, he asserted that सुनो मेरी बात को. कैप्टिवेटेड मतलब क्या होता है? सर प्रभावित हो गए. एब्सोल्युटली, मोहित करना, प्रभावित करना. जो राजू से कैप्टिवेटेड थे, द रिबल्स प्रोक्लेम दैट ही वाज एन समझो इसको, मतलब लोग उनको क्या मानने लगे थे. आजकल के डेट भगवान. में लोग बहुत सारे लोगों को भगवान मानने लगते हैं, क्या क्या मानने लगते हैं कि नहीं लगते हैं? Yes, sir. तो उसी तरह का ही राजू को भी सब मानने लगा था. राजू टॉक टू द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, said he was inspired by the non-cooperation movement, okay, and Yes, sir. president people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he arrested that India could be liberated only. Asserted Yes, sir. that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. अच्छा, ये मतलब समझ में आ रहा है कुछ? Yes, sir, समझ में आ रहा है. क्या समझ में आ रहा है, थोड़ा मुझे बताना. सर मतलब वो जो क्या, हाँ सर, जो राजू था ना सर, मतलब राजू का उसने ये नाम कहा आप कि भूलोगे बाबू? नहीं सर, नहीं बोलेंगे. राजू के पॉइंट से बताना. अलूरी सीताराम राजू क्या क्लेम करता है वहां से लेकर जहां तक मैंने पढ़ा, नॉन वायलेंस तक. नहीं सर, क्या क्लेम करते कहाँ? हाँ जी. यस सर. क्लेम दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर. Yes, sir. Claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. असर्टेड का मतलब बताओ मुझे, सबसे पहले तो असर्टेड का मतलब बताओ. नहीं सर, नहीं पता है सेटेड का मतलब. उस बात पे जोर देना, इसीलिए मैं ना बहुत सारे वर्ड्स को ना सामने में ला रहा हूं ताकि आपको समझ Yes, में आए. sir. उस किसी Yes, sir. बात पे जोर देना. ठीक है, पढ़ो, Yes, sir. बताओ. क्या सर, क्या बता? अभी जो बता रहे थे, हाँ सर, जोर देना. अभी इधर बता रहे थे ना, राजू क्या टॉक करता है, या फिर यहाँ से बुलेट शॉट से बच सकता है, सरवाइव कर सकता है. Yes, sir. पढ़ो. Yes, sir. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So India could liberated only by the use of force. ठीक है, मतलब Yes, sir. फोर्स से ही इंडिया यूज हो, मतलब क्या कहते हैं, मुक्त हो सकता है. ठीक है, नॉन वायलेंस से नहीं. मतलब वो गांधी जी का सपोर्ट तो कर रहा था, गांधी जी की बातों Yes, sir. को एग्री तो कर रहा था, लेकिन वो अपने पॉइंट को रखता है कि भाई इंडिया जो है, ठीक है,
Yes, sir. मतलब इस बात पे वो जोर देता है कि सिर्फ फोर्स से ही आजाद हो सकता है, नॉन वायलेंस से तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. पढ़ो आगे। The Gurdem rebels attacked police station, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju मतलब was समझ में captured आया, and मतलब समझ में आया। जो गर्डन रिबेल्स थे अटैक करते हैं पुलिस स्टेशन पे, अटेम्प्ट करते हैं मारना ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, कैरिड आउट करते हैं वॉरफेयर को, मतलब किसके लिए? स्वराज को पाने Swaraj के achieve लिए। करने के लिए। ठीक है, मतलब आजादी पाने के लिए। Yes, sir. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a flock hero. परवारी नीचे। Yes, sir. Swaraj in the plantations. Workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of force of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed, and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the inland uh, emigration village from नहीं, हाँ, Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact, they were rarely given such permission. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation, and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination. Stranded on the way by railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. समझ में आया? Yes, sir. चलिए थोड़ा सा इस पे जोर डालते हैं। वर्कर्स हैड टू workers too had their own understanding of Mahatma Gandhi and the nation of Swaraj. The plantation workers, ठीक है, in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space which they were enclosed. It meant retaining a link with the village from which they had came. मतलब उनको ये राइट तो नहीं था, ठीक है, ये राइट भी नहीं था ना कि वो अपने घर तक जा सके बिना परमिशन के। ठीक है, अंडर द आइलैंड Immigration Act of 1859, plantation workers would not be permitted to leave the tea garden without permission. मतलब उनको टी गार्डन को छोड़ करके जाना बिना परमिशन के अलाउड ही नहीं था। ठीक है, Yes, sir. and in fact they were rarely given such permissions. उनको कभी कभी मतलब न के बराबर, ठीक है, ऐसा परमिशन दिया जाता था कि आप जाइए। Yes, sir. ठीक है, when Yes, sir. they heard of non-cooperation movement, thousands of workers defied the authority, left the plantation and headed home. अपने घर चले गए। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. गांधी राज आएगा और उनको उनका राइट मिल जाएगा। However, Yes, sir. never reached their destination. Stranded on the way by the railway, the steamer strikes, they were caught by the police and brutally beaten up. बहुत बुरी तरह से पीटा गया, बहुत बुरी तरह से उनको पुलिस ने पकड़ा और बहुत बुरी तरह से पीटा। Peter. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. चलो पढ़वा। The vision of these movements were not defined by the Congress program. They interpreted the term Swaraj in their own ways, imagining to be a time when all suffering and all troubles would be over. Yet when the tribals chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that give of me the a call. Congress. There is a call. Give me a minute. There's a call. Give me only one. Yes, sir.
हाँ जी, पढ़िए। Yes, sir. So the vision of these movements were not defined by the Congress program. ये जो विजन था ना इस सारे मूवमेंट का, ये डिफाइन नहीं किया गया था कांग्रेस प्रोग्राम में. They interpreted the team Swaraj in their own ways. अब ये अपने वेज में जा रहा था. Imagining it to be a time when all suffering and all trouble would be over. मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Yet, when the troubles chanted Gandhi's name and raised slogan demanding Swatantra Bharat, ठीक है, they Yes, were sir. also emotionally relating to all Indian agitation. ठीक है. Yes, sir. तो सभी का ये इमोशन ये हो गया था when they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to the Congress. They were identifying with the movement which went beyond the limits of their immediate locality, like this. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चल, चौड़ी चौड़ा ये 1922 में हुआ था. ठीक है. Yes, चौड़ी sir. चौड़ा मूवमेंट याद रखना. Yes, sir. टूवर्ड सिविल डिसओबीडियंस, मतलब जो ये था ना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना था. ठीक है. Yes, sir. एक सेकंड रुकना, मुझे बस एक सेकंड का टाइम देना. चलो पढ़ो इसको. Yes, sir. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places and satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggles. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. समझ में आ रहा है ना. Yes. 1922 में महात्मा गांधी अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिए. क्यों लिए? क्योंकि वो क्या चाहते थे कि भाई इससे कुछ हानि नहीं हो, मुझे नॉन वायलेंस हो, सब कुछ अच्छे से चले. बट ये तो टर्न हो रहा था एक्शंस पे, धीरे धीरे वायलेंट हो रहा था. तो बहुत सारे लीडर्स ऐसे थे जिन्होंने ये चाहा कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इलेक्शन में खड़ा होना पड़ेगा और पार्लियामेंट या मतलब जहां पे ये है उसके अगेंस्ट में जाकर के हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट है ये डायरेक्ट मतलब क्या कहते हैं, ये फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है ना. तो सीआर दास Yes, और sir. मोतीलाल नेहरू जो थे ना, वो फॉर्म करते हैं एक स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू, कांग्रेस के अंदर आर्ग्यू करने के लिए ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स को. बट यंगर लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर अ रेडिकल मास एगिटेशंस फॉर एंड फुल इंडिपेंडेंस के लिए ये हमेशा आगे बढ़ते रहे. मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. ये लोग चाहते थे कि आगे करके ये डेमोक्रेटिक रूल को चेंज करे. बट जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस क्या चाहते थे कि नहीं, अब ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, sir. All right. इन सच सिचुएशंस, पढ़िए. Yes, sir. In such situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off. कहाँ in such situation of internal debate and Sir. In such situation of internal debate and dissension, of two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. The first was the effect of the worldwide economic depression. Agricultural practices began to fall from 1926 and collapsed after 1930.
As the demand for agricultural goods fell and exports declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. By 1930, the countryside was in turmoil. Okay, turmoil मतलब क्या होता है? नहीं पता सर. चलो शुरू से समझते हैं, लास्ट में आते हैं उस वर्ड पर. जो भी वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं याद रखिएगा, वर्ड पर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है? Yes, sir. मतलब ये वर्ड्स को समझना, उससे बहुत सारे वर्ड्स आगे हमें मिलेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, चलिए. इन सच ऑफ सिचुएशंस ऑफ इंटरनल डिबेट, अब आपस में डिबेट होने लगा भाई, बातचीत होने लगा इस चीज को लेकर, Yes, sir. ठीक है? सो दो फैक्टर सामने आए. इंडियन पॉलिटिक्स मतलब अगेन shaped, मतलब दो फैक्टर्स अगेन shaped politics towards late 1920. First was effect of the worldwide economic depressions. Agricultural price began to fall. Agricultural price जो थे वो नीचे होने लगे 1926 तक में और collapse कर गए after 1930. As the demand of agricultural good failed and exports declined. Decline कर दिया गया, ठीक है? Peasants Yes, sir. found it difficult to sell their harvests. अब उनको अपना हार्वेस्ट जो खेती किए हैं उसको बेचने और रेवेन्यू पे करने में बड़ा दिक्कत होने लगा. सो जो कंट्री साइड था उस समय उथल पुथल हो गया. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. आई थिंक टर्मोइल का मतलब समझ में आ गया होगा, उथल पुथल, हाँ. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. खलबली मच गया कंट्री में. Against the background, the new Tory government in the Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon, set up in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggested changes. The problem was that the commission did not have a single member, Indian member. अब उसके अंदर में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, मतलब इंडियन मेंबर sir. नहीं थे, सबके सब ब्रिटिश मेंबर थे जो कमीशन बनाया गया. When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." जैसे वो आए तो उनको ग्रीट किया गया एक स्लोगन के साथ. पता है क्या? Go back, Simon. क्यों किया गया? क्योंकि इस पूरे कमीशन में इंडियन एक भी नहीं थे. All parties including Congress and the Muslim League participated in the demonstrations in the effort to win them over. ठीक है? The victory Lord Irene announced in October 1929 a Varghese offered a domination status for India in the unspecified future, and a round table conference to discuss a future contribution. This did not satisfy the Congress leader. The radical within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. अच्छा, assertive मतलब क्या होता है? Assertive. Sir, जोरदार. निश्चयात्मक, इरकारी या फिर दबंग टाइप से. समझ में आ रहा है? देखो ना, नाम से भी पता चल रहा है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अगर कोई टीम को लीड कर रहे होंगे तो वो दबंग टाइप का नहीं होगा. Yes, sir. The liberals and moderates who were proposing the constitutional system within the framework of British domination gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized to demand the Purna Swaraj or full independence for India. It was declared in 26 January 1930. Okay? Yes, sir. Sorry. Would be celebrated as an Independence Day when people
were to take a pledge to struggle for complete independence. यहाँ पर लोगों ने एक प्लेज लिया, मतलब एक क्या कहते हैं, शपथ लिया कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड बाय वेरी लिटिल अटेंशन. सो महात्मा गांधी हैड फाइंड अ वे टू रिलेट this abstract idea of freedom to more concrete issue for everyday life. अब यहां से बहुत सारा चीज स्टार्ट हो गया, सॉल्ट मार्च हो गया, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, यहां से धीरे धीरे अब ये सारी चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है. Yes, sir. और यहीं पर जाकर के आपके दांडी मार्च हुआ, जहां पर गांधी जी ने अकेले चल दिए थे, उनके पीछे बहुत सारे लोग आ गए, जहां पर गांधी जी नमक को लेकर ये हुआ था, ठीक है. आपको ये साइंस Yes, की sir. क्लास 10th में भी शायद मिला होगा, ठीक है, जहां पे आप ये पढ़ रहे होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें भी ये स्टोरी बताया होगा, जहां पर अगेंस्ट गांधी जी ने, वहां पर क्या हुआ था ना कि सॉल्ट को लेकर इंडिया से सॉल्ट निकाला जाता था और इंडिया में ही बेचा जाता था और उसके लिए बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता था. समझ में आ रहा है? तो गांधी Yes, जी sir. ने इसके खिलाफ आवाज उठाया और चल दिए दांडी मार्च करने, दांडी मार्च पे, ठीक है. Yes, sir. सो 78 अकम्प्लिश्ड किया गया 78 वॉलंटियर्स के साथ में ये दांडी मार्च, Yes. ठीक है. Yes, sir. ऑन द वे दे वर ज्वाइंड बाय थाउजेंड्स. समझ में आ रहा? 78 के साथ में स्टार्ट किया गया और Thousands join किए. ज्वाइन किए. समझ में आ रहा है बाबू? Yes, sir. तो इट इज ऑल अबाउट द दांडी मार्च यात्रा एंड ओबीडियंस ऑफ द ये, ठीक है. Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. आगे में ना जी जो भी पोर्शन हम लोग अभी पढ़े, एक सेकंड रुकना. Yes, sir.